खुद एक गाड़ी के निर्माता है, एक आविष्कारक हैं, तो दूसरे की गाड़ी पे आप क्यों डिपेंडेंट हैं? दूसरे की गाड़ी में सफ़र कर कर मंजिल पहुंचने के लिए आप क्यों ऐसे निर्भर होकर चल रहे हैं? आप क्यों एक दो हाथ पैर शरीर सलामत होते हुए भी आप मानसिक रूप से बैसाखी क्यों अपने आप को समझ रहे हैं? आप किसी से निर्भर क्यों रहते हैं? एक इंसान, आपने कई मोटिवेशनल क्लासेस में देखा होगा, कई हमारे प्रेरणादायक ऐसे मानव प्राणी हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही साधक हैं, या हमारे ही इस दुनिया के लोग हैं जिनके दो दो पैर कट गए, दुनिया का इतिहास रच दिए। हाथ नहीं है, दुनिया का इतिहास रच दिए। जिनके पूरा हाथ पैर है वह निष्क्रिय अवस्था में बैठे हैं। साधक भाइयों, ताकत और काम करने की ऊर्जा तो अपने अंदर से जागती है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है। कईयों के शरीर आकृति में नहीं है, कईयों के शरीर विच्छिन्न है, कईयों के दो पैर नहीं है, तो कईयों को दोनों पैर हाथ नहीं है, कईयों का कुछ नहीं है, पर उनकी चेतना है, उनकी बुद्धि है। तो हम, आप और हम लोगों से ज़्यादा उन्होंने इतिहास रचा। आप और हम लोगों से ज़्यादा इस प्रकृति के कार्य में सहयोगी बने। आप और हम लोगों से ज़्यादा कार्य करते हैं। आप नहीं ले सकते हमसे प्रेरणा, आप अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत नहीं कर सकते, मत करो। पर उनसे, अपने ही भाइयों से, अपंग लोगों से, जिन्हें पहले पोलियो की दवा नहीं होती थी, तो पोलियो रोग से ग्रसित होकर लोगों का एक एक अंग कार्य के लायक नहीं बचा है, सेंसलेस हो गए हैं। ऐसे लोग दुनिया का इतिहास रच दिए, फैक्ट्रियां लगा दिए, पढ़ाई कर कर HR बन गए, हम लोगों के गाइड करने वाले मार्गदर्शक हो गए, और वह सफल हैं, और हम उनके पास फाइल लेके जाते हैं कि हमें जॉब में रख ले। तो उनसे यह प्रेरणा ले सकते हो। प्रेरणा प्राकृतिक हर क्षण हर पल किसी पौधे से देती है, किसी व्यक्ति से देता है, किसी जीव आत्मा से देती है। कुत्ते बिल्ली से भी प्रेरणा मिल जाती है हमें, एक चिड़िया से मिल जाती है, जो मनुष्य काया में जन्म लेकर उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। मनुष्य काया तक पहुंचने का भी उनका सफ़र काफ़ी लंबा है। उनसे हमें शिक्षा मिलती है, उनसे हमें ज्ञान मिलता है। कोई बकुला से ज्ञान ले लेता है, तो कोई हिरण से ले लेता है, तो कोई सर्प से ले लेता है। यह चेतना को जब एकाग्र करके अंदर का ऐसा भाव हम भावप्रद होंगे, भाव उत्पन्न करेंगे, तब तो हमें प्राप्त होगा। हर पल हर क्षण यहाँ के सौरमंडल, इस प्रकृति का हर चीज़ हमारे गुरु हैं। गुरु का तात्पर्य यह नहीं कि कोई बड़ा और श्रेष्ठ होता है। गुरु का तात्पर्य यह नहीं कि कोई हमसे बड़ा है, हम उसका पैर टेके, हम उसे प्रणाम करें, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का तात्पर्य जो हमें मार्गदर्शन दे, जिससे हमें प्रेरणा मिले, वही हमारा गुरु है। हम उसे गुरु शब्द से संबोधित कर सकते हैं। गुरु शब्द के विषय में मैंने बार बार बताया कि हमारे अंदर भी वह चेतना ऊर्जा विराजमान है, जिसे जागृत कर कर हम गुरु तत्व को जागृत कर कर हम जीवन यापन कर सकते हैं। इसका मतलब वह गुरु नहीं जो बाहर का है, वह गुरु भी एक उसी का एक सहायक मात्र है, वह गुरु भी एक प्रेरणा स्रोत के मार्ग है। करना तो आप ही को पड़ेगा। जो चिड़िया के जीवन में प्रकृति के जो कार्य हैं, वह चिड़िया से हमें प्रेरणा शिक्षा मिल जाती है। एक बिच्छू से प्रेरणा मिल जाती है कि किसी शांत चलते हुए अपने मार्ग पर न छुए, नहीं तो डंक से वह टच कर देंगे, जिससे नुकसान होगा। अर्थात जीवन में जो मानुष शांत चित्त मन से अपने कार्य को अपने समय के अनुसार कर रहा, उसको हम न छेड़े, नहीं वह नुकसान पहुंचाएगा। शास्त्र कहते हैं कि राजा को बैठे हुए कभी नहीं छेड़ना चाहिए, सर्प को शेर को सोते हुए कभी उसको जगाना नहीं चाहिए कि अरे जग तू अपने लिए खाना खाने जा। सर्प बिल में घुसा हो तो हाथ नहीं डालना चाहिए। यह प्रकृति के जीव योनियों में हमें ज्ञान मिलता है। तो हम इस सब चीज़ों की जो भांति ज्ञान अनुभूति रखते हैं, प्रेरणा मिलती है, तो हम अपने जीवन को प्रफुल्लित क्यों नहीं करते हैं? हम अपने जीवन को हम अपने आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से ही कर सकते हैं। आप पहले विचार करें, प्रेरणा लाएं, फिर कर्म की ओर चले, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। यह सफलता आपके लिए बनी है, यह सफलता आपका ही है, यह ऊर्जा समस्त आपका ही है। आप अपने ऊर्जा, अपने बैंक में बैलेंस पैसे को आप पाने के लिए तड़फ रहे हैं, उसे निकालने के लिए वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपकी बुद्धि कोश कहाँ दबी पड़ी है? आप अपने चैतन्य को जागृत करें, मन चक्षुओं को एकाग्र कर कर फोकस करें, प्री प्लान स्ट्रक्चर लाइफ में बनाएं, प्री प्लान प्लानिंग करें, आप सक्सेस होंगे। आपके जीवन में प्लान नहीं है, आपके जीवन में योजना नहीं है, आपके जीवन में एक लक्ष्य को पाने का एक सच्चा सर्वेंट नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों, कुछ जापान की एक टेक्नोलॉजी है कि हम
वहाँ का हर बच्चा वैज्ञानिक है, आविष्कार करता है। उस देश का नाम एक आविष्कार के नाम से, जननी के नाम से जाना जाता है कि आविष्कार जननी है। कैसे? शाम को बैठा वहाँ का एक मजदूर वहाँ सोचता है कि कल मैं एक कागज़ का ही निर्माण करूँगा। वह उसको सोचता है कैसे मैं बनाऊं, उसका प्रोसेस करता है, सामग्री बनाता है, फिर उसका प्लान करता है, फिर उसका राइटिंग पेपर लिखता है, फिर उसका प्लान करने वाला वह होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाता है, ड्राइंग करता है, फिर एक सच्चा ईमानदार नौकर की भांति अपने आप को, उस मिशन को अपना मालिक समझता है, उस मिशन को अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। और उसी मिशन को जिसने वह बनाया, उस ड्राइंग को जिसने वह बनाया, उसको इंजीनियर समझता है, गाइडलाइन करने वाला, उस मिशन को मालिक समझता है। और एक सच्चा ईमानदार नौकर बनके वह उस कार्य को स्वयं करता है। और फिर जब वह निर्माण हो जाता है तो उससे लोग पूछते हैं, भैया इसको डिज़ाइन करता कौन है? तो कहता मैं हूँ। बोले इसका प्लान कौन दिया? बोलता मैं ही प्लान किया। बोले प्री प्लान स्ट्रक्चर किसका था? बोले मैं ही। तो बनाया किसने? तो बोलता मैंने ही इसको एक सच्चा ईमानदार नौकर बनके एक ड्यूटी को निभाया, कार्य किया, मैंने ही बनाया। तो वह कौन हो गया? आविष्कारक हो गया। हम अपने सच्चे जीवन में, हम अपने इस जीवन में, इस दुनिया में एक अच्छे ईमानदार नौकर बनने की ज़रूरत है। खुद के मिशन, खुद के उद्देश्य को यदि हम अरे मैं मिशन करता हूँ, अरे मैंने तो इस उद्देश्य को बनाया, तुम लोग ऐसे काम करो, तो हम दूसरे से निर्भर होकर कार्य करेंगे तो पूर्णतः सफलता, पूर्णतः सक्सेस, उस कार्य का, उस निर्माण का रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा। खुद को करना पड़ेगा। खुद को तैर के पार करेंगे तो ही हमको खुद का अनुभव होगा। मेरे अनुभव से आपको अनुभव नहीं मिलेगा। आपके प्राण चेतना अनुभूति कर सकती है, आपको प्रेरणा मिल सकता है, आपके अंदर चक्षु जागृत होने का राह मिल सकता है। यदि इसके बाद आप सफल नहीं होते तो संपर्क कर सकते हैं। मैं उस क्रिया को, उस चेतना को, उस तरंग को आप लोगों को कराने की कोशिश कर सकता हूं, पर करना आपको ही पड़ेगा।